22 जुलाई से 19 अगस्त तक भगवान शिव शंकर के आराधना का परम पवित्र महीना श्रावण मास होगा। इस श्रावण मास में कैसे हम अपने कष्टों का अंत कर सकते हैं, कैसे भगवान शिव शंकर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो इस समय पर स्वयं आपके अपने राशि पर ही केतु देव विद्यमान है। एक ऐसे स्थान पर केतु देव विद्यमान है जो कि आपकी अपनी कन्या राशि है। इस समय पर केतु को यदि देखा जाए तो सदैव के लिए केतु एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिन्हें निर्वित्त मार्ग के ग्रह माने गए हैं। एक सन्यासी की भांति यह केतु होता है। एक आध्यात्मिक यह ग्रह माना गया है जिसका संबंध स्वयं भगवान महादेव से बनता है। शिव शंकर की बारात में सबसे अधिक जो गण पहुँचे थे उनके, यही साधु सन्यासी ही थे। और जहाँ पर भी शिव मंदिर हो, ज्योतिर्लिंग हो, हर स्थान पर आपको शिव भक्त नजर आ जाएंगे। ये सब के सब केतु ही तो हैं जो भगवान शिव शंकर की निरंतर आराधना कर रहे हैं। इस समय पर चौमास की स्थिति चलती है। 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी हो चला है। भगवान नारायण इस समय पर योग निद्रा पर चले गए हैं और इस ब्रह्मांड का कार्य क्षेत्र सौंप रखा है भगवान भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, अब आप संभालना, मैं अभी विश्राम करता हूं, अर्थात योग निद्रा पर हूं। ठीक 4 दिन बाद सावन का महीना अर्थात 22 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है। इस समय पर चौमासा यह समय माना गया है जब 4 मास तक भगवान देवसैनी की स्थिति पर रहेंगे। इस समय पर जो साधु संत महात्मा होते हैं जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग स्थानों पर अपना ठिकाना, अपना डेरा जमा करके बैठते हैं। वो एक जगह पर स्थायी नहीं रहते। यदि इस समय पर कोई एक भी संत महात्मा या साधु पुरुष आपको दिख जाए तो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप मान करके उनका सत्कार, उनकी सेवा जरूर कीजिएगा। साक्षात महादेव की कृपा मिल जाएगी। ये केतु जो आपके लग्न पर बैठा है, यदि हमें कोई मानसिक अशांति चल रही है, यदि किसी कारण से हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम नहीं है, तो उस एक महात्मा की कृपा से, उस साधु सन्यासी की कृपा से हमें केतु यहाँ पर एक सुदृढ़ अवस्था पर देखते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ ये हमारे बहुत से कार्यों को संवार जाएंगे। अब दूसरे जो ग्रह बनते हैं जो सबसे निकट आपके बैठे हुए हैं इस समय पर, वो है शनिदेव। देखा जाए तो कन्या राशि के सबसे निकटतम जो ग्रह हैं, सबसे योग कारक जो ग्रह हैं, यही शनिदेव बनते हैं। छठे भाव पर आए हैं। यदि नौकरी से आप परेशान हैं, नौकरी में कोई ना कोई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या तो प्रमोशन न होना, या तो सही टाइम पर हमारे नौकरी का एप्लीकेशन जो हमने डाला है वो रिजेक्ट हो जाना, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इस भाव पर, आपके नौकरी के भाव पर समाहित हैं। यदि कोई रोग बना हुआ है, यदि कोर्ट केस संबंधी काम चला हुआ है, तो इस श्रावण के मास में आपको ये उपाय जरूर आपको सफलता दिला जाएगा। शनि का संबंध बनता है भगवान शिव शंकर जी से, क्योंकि इसी शनि ने अपने अखंड तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव शंकर को अपना गुरु बनाया था। भगवान शिव शंकर ने गुरु दीक्षा दिया है इस शनि को, ऐसा शास्त्रों में वर्णित भी है। इस शनि के दोष से, दुष्प्रभाव से बचने के लिए सदैव हम इस शनि के जो तत्व हैं, अर्थात जो इनकी सामग्री हैं, वो भगवान शिव शंकर की आराधना में उपयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। जैसे कि शनि की सामग्रियों में काला तिल आता है। एक लोटे में जल लीजिए, काले तिल को मिलाइए और भगवान शिव शंकर पर अभिषेक कीजिए। निश्चय मानिए इस श्रावण के मास में ही नौकरी से जुड़े हुए, रोग से जुड़े हुए, किसी लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। यदि इसी समय पर हम एक और उपाय कर सकते हैं, समी का पत्र और साथ ही साथ बेल पत्र। समी का पत्र शनि से जोड़ा जाता है। यदि इस श्रावण के सोमवार के दिन या किसी भी दिन, प्रत्येक दिवस यह समय जो होगा वो भगवान शिव शंकर को ही समर्पित होगा। इसलिए आप ये ना देखें कि श्रावण का ये सोमवार को ही हम करेंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आप 6 महीने बाद, साल भर बाद या 5 साल बाद भी देख रहे हो। उस समय पर जो भी सोमवार पड़े उस दिन आप कीजिएगा, लेकिन सावन का तो प्रत्येक दिवस भगवान शिव शंकर को समाहित होता है, उनको समर्पित होता है। इस समय पर बिल्व पत्र या समी का पत्र भगवान शिव शंकर को अर्पण कीजिए। बिल्व पत्र के विषय में कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम, अर्थात 3 जन्मों के पाप हमारे दूर होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आपको इस बिल्व पत्र में 3 दल जो नजर आएंगे, पत्ते नजर आएंगे, वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश ही होते हैं। भगवान शिव शंकर को ये बिल्व पत्र अति पसंद है और इस समय पर आप उसे अर्पण करके शनि दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव शंकर का सानिध्य तो हमें प्राप्त हो ही जाता है। इसके पश्चात राहु देव।
जो बैठे हैं सप्तम भाव पर। एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया कारक ग्रह माने गए हैं, सप्तम भाव पर बैठे हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में असंतोष चल रहा है या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई परेशानी है, विवाह में विलंब हो रही है या फिर व्यापार इत्यादि में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है, मित्रों के संग, अपने रिश्तेदारों के संग संबंध अनुकूल नहीं है, उस कंडीशन पे ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। माना जाता है कि इस राहु को भगवान शिव शंकर ने अपने हृदय में निवास दिया है। कैसे दिया है? तो जब इसी राहु का सिर काट दिया था भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से, तो ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। इस केतु ने तो स्वीकार कर लिया क्योंकि निर्वित्त मार्ग के ग्रह थे, लेकिन राहु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और भगवान शिव शंकर की तपस्या में लग गए। भगवान शिव शंकर से वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, अब मैं कहाँ जाऊं, आप तो दुखियों के दीन दयाले हैं, इसलिए मेरे इस दुख को आप दूर कीजिए प्रभु। भगवान शिव शंकर ने उसी समय अपने जो मुंड माल धारण करते हैं उसी में बीच में इसे पिरो लिया और कहे कि हे राहु, आज से तुम मेरे अंदर अर्थात मेरे हृदय में निवास करोगे। तो जो व्यक्ति भगवान शिव शंकर की आराधना करता है, जो भगवान शिव शंकर को पुष्पों की माला अर्पण करता है, उसको राहु का दोष नहीं लगता। कहा गया है शास्त्रों में, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार का पुष्प, आंख का पुष्प जो होता है, इन सब से मिला हुआ पुष्प आप भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दीजिए। इस सावन के महीने में निश्चय मानिए भगवान शिव शंकर की सानिध्यता तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ इस राहु के दुष्प्रभाव से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि यही वो राहु है जो चंद्रमा के संग मिलकर के चंद्र ग्रहण नाम का योग बनाता है। देवगुरु बृहस्पति के संग यदि मिल जाए कुंडली में तो चांडाल नाम का योग बनाता है, शनि के संग मिल जाए तो शापित नाम का योग बनाता है। तो उस दोष से हमें बचाने के लिए एकमात्र भगवान शिव शंकर जी हैं। यही नहीं बल्कि राहु की दशा, शनि की दशा या फिर अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा से भी हम गुजर रहे हैं, तो भगवान शिव शंकर के इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, आपको लाभ 100% प्राप्त होता है। देव दानव मानव सब पर भगवान शिव का अनुकंपा बनी रहती है और इस कारण से हर कोई भगवान शिव शंकर को की आराधना करता है, उनसे कृपा प्राप्ति की भीख मांगता है। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। देखा जाए तो कन्या राशि के ठीक भाग्य भाव पर गुरु का होना भाग्य की प्रबलता को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके बाद भी यदि भाग्य हमारा उज्जवल नहीं है या फिर कोई ना कोई अवरोध सामने उत्पन्न हो रहा है, तो हमें एक उपाय जरूर करना चाहिए। इस गुरु को भगवान शिव शंकर ने अपने जटाओं में, अपने मस्तक पर निवास दिया है, क्योंकि यही गुरु को माना जाता है ज्ञान के कारक। अर्थात भगवान शिव शंकर ने एकमात्र ज्ञान गंगा को ही अपने ऊपर धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। कहा भी गया है, गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। तो इस समय पर इस भाग्य उन्नति के लिए गुरुदेव बैठे हैं आपके भाग्य भाव पर, भगवान शिव शंकर जी पर वही गंगा जल आपको अर्पण करना है, जिसके माध्यम से भगवान शिव शंकर की कृपा मिल जाती है। एक चीज़ और कीजिएगा, चंदन, भगवान शिव शंकर को चंदन बड़ा प्रिय है, तो सफ़ेद चंदन यदि मिल जाए तो उस सफ़ेद चंदन को लेकर के भगवान शिव शंकर पर त्रिपुंड, उसके लिंग पर आप जरूर अर्पण कीजिएगा। इसके माध्यम से आपके गुरु तत्व की मजबूती होती है, साथ ही साथ भगवान शिव शंकर का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, जो भाग्य उन्नति में सदैव सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। श्रावण का यह पवित्र मास चल रहा है, यदि हम कोई शुभ कार्य करते हैं, शुभ बातों को दूसरों तक प्रेषित करते हैं, उसका परिणाम भी हमारे जीवन में शुभता से निकल करके सामने प्रदर्शित होता है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।